मेरी बहन, बाबा, मेरी माँ, मेरी बहन, प्यारी बहन, सब चले गए। सब नहीं, तुम अभी तक सांस ले रहे हो, इसका कुछ मतलब जरूर है। मैंने अपना घराना खोया है, मैं ही क्यों? मतलब है अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में कुछ और लिखा। इसका क्या मतलब है? क्या मुझे उसके साथ रहना है? ये बका नहीं है, हो सकता है ये क़यादत हो। लेकिन मैं ही क्यों? तुम क्यों नहीं? दुनिया को किसी दूसरे सिपाही की जरूरत नहीं, उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसे याद हो कि वो कौन थे और वो क्या बन सकते हैं। जिस रात बम गिरे दुनिया बदल गई, लेकिन ये दर्द ये मुझसे शुरू नहीं हुआ। 1947 से अब तक इस कब्जे से 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा हलाक हुए, लाखों बेघर हो गए, बेशुमार गांव मिट गए, सरहदें ताकत से ज्यादा खींची गई, जैतून के बागात खाक में मिल गए। इस नुकसान की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे मुतनाज़ा ज़मीन कहा। हमने उसे घर बनाया। 75 सालों की करारदाद और रिपोर्टों के बावजूद अमन के लिए लिखी गई हर सतर एक और हड़ताल की आवाज़ में डूब गई। वो समझते थे कि वक्त हमें तोड़ देगा, वो खामोशी हमें निकल जाएगी, लेकिन इस खामोशी में भी मैंने एक पुकार सुनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना अल्लाहु अकबर, लइन्दियन्नहुम सुबुलाना अल्लाहु अकबर, व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना अल्लाहु अकबर। तुम फिर से एक शायर की तरह वार कर रहे हो। वो इसलिए कि वार करने से पहले मैं सोचता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचने से जंगें नहीं जीती जाती और ना ही गुस्से से। मालूम है कैसे जीतते हैं? नज़्म व ज़ब्त, ईमान और वक्त का सही इंतखाब, सवालात। लेकिन जब वो पूछेंगे उनकी क़यादत कौन कर रहा है, क्या तुम तैयार हो? मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करूंगा। फिर उनके लिए बात करो जो बात नहीं कर सकते। मैं एक एक बात याद करूंगा, हर वो बात जो उन्होंने हमारे साथ किया। मैं वहां अस्पताल में मौजूद था। में से 30 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। हमारे पास इलाज के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं, लोग भूखे हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की विंग्स नहीं है। लोग और बच्चे जख्मी हालत में फर्श पे पड़े हैं। हॉस्पिटल में तिब्बी अमला मौजूद नहीं। उनकी गिनती करो, दुनिया को बता दो ताकि उन्हें मालूम हो। मैं दुनिया को बता दूंगा, हमारे पास सिर्फ अस्पताल रह गए हैं। उन्होंने उस जगह हमला किया जहां लोग मिलकर खाना खा रहे थे और आज जमीन पर सैकड़ों थे। हम उन्हें नहीं बचा सके। Como
हमले की वजह से पूरी इमारत मस्मार हो गई। कौन हमारी मदद करेगा? लेट जाओ, लेट जाओ। बहुत से घराने मर चुके हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना था। उन्होंने जिंदगी के आखिरी लम्हात ठंडे मलबे और फटे हुए खानों में गुजारे। हजारों बेघर हो चुके। हे अल्लाह, हमारी मदद कर, आपकी मदद भेज दे। वो इसे गजा में स्क्वाड गेम कहते हैं। लोग खाने के लिए मौत का खतरा महसूस करते हैं। हम जुआरी मुर्गियों की तरह इंतजार करते हैं। एक आटे का डब्बा, एक कैनन, हम अपनी जिंदगियों से खेल रहे हैं। उन्हें देखो, एक गोली के लिए लड़ रहे हैं जैसे सोना हो। हाँ, तुम शर्त लगाओ, मैं रेड क्राफ्ट में एक हमला कर सकता हूँ उसके ट्रक तक पहुँचने से पहले। फिक्र मत करो। वो भूखे सीधा भाग रहे हैं। ये लाइन नहीं है, ये एक खेल है और वो हारते रहते हैं। क्विक गेम, ठीक है? सिवाय इसके कोई नहीं जीतता। मेरा बेटा कब्रों के दरमियान सोता है, कम से कम वहाँ जमीन नर्म तो है। हम और कहाँ जा सकते हैं? लोग मुर्दों के दरमियान सोना सीखते हैं, हर एक के नीचे जिंदा रहने के लिए। उन्होंने हमारे नामों को नंबरों में बदल दिया, लेकिन हर एक नाम एक शख्स है, एक मातम, एक हंसी, एक कहानी। हम उनके लिए बात करेंगे। हम उन्हें फरामोश नहीं होने देंगे। उन्होंने हमें खाक में दफन कर दिया, लेकिन हमने हवाओं से सीखा है। लेवल चेक करो, क्या हम बराबरी करने वाले हैं? हम कुछ ही देर में ऑनियर होने वाले हैं। आप मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन आपने मेरी खामोशी सुनी है। आपने हमारे मुर्दे गिने हैं। उन्हें हर चैनल पर ऑनियर कर दो, देखते हैं वो क्या करने वाला है। अभी करता हूँ सर। जैसे कि डेटा स्ट्रीम में है, हम तस्दीक कर सकते हैं कि बेज़ाब्तगी बड़े नेटवर्क्स को मुतासर कर रही है। लेकिन ये कभी नहीं पूछा जीते कैसे थे। आप हमारी चीखों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, लेकिन हमने सुना। मेरा नाम यूसुफ अयूब है, मलबे में पैदा हुआ, मुजाहिमत में पला पड़ा, और आज मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, बल्कि ये बावर करवाने आया हूँ। हम ताकत नहीं चाहते, हम दुआ चाहते हैं। लेकिन आप जायनमाज को भी बमबारी से महफूज नहीं छोड़ते। हम जंग नहीं चाहते, हम इबादत चाहते हैं। हम बदला नहीं चाहते, हम वापसी चाहते हैं। हमारे ख्वाब भी फास्फोरस की आग में चलते हैं। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय अल्लाह के। हम उस जमीन में पैदा हुए जिसके आपने टुकड़े कर दिए। हमारे जख्म 7 ज़बानें बोलते हैं। हमारी कब्रें खोदी गई, भरी गई और फिर से खोदी गई, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं।